सुप्रभातम। आंध्र प्रदेश के मोगलू गांव में 4 जुलाई 1897 में मेरा जन्म हुआ। मेरे देशभक्त पिता श्री वेंकटराम राजू एक उत्तम चित्रकार थे। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, रानी रुद्रम्मा के उनके चित्रों का दर्शन करते करते ही मैं बड़ा हुआ। कुछ काल पश्चात हम राजमहेंद्री गांव में स्थानांतरित हुए। एक दिन मैं पिता के साथ नदी किनारे टहल रहा था। अचानक घोड़ों की टापों की ध्वनि सुनाई दी। चमकते लाल रंग का वस्त्र पहने एक सैनिक अधिकारी घोड़े पर सवार था। इर्द गिर्द के सभी बच्चों ने उसे सलाम कहा। मैंने भी बच्चों का अनुकरण किया। पिताश्री एकाएक क्रुद्ध हो गए और मेरे गाल पर फटक से चपात लगाते बोले, मूर्ख, तुझे विदेश अधिकारी के सामने सर झुकाते शर्म नहीं आती? खबरदार फिर ऐसी हरकत की तो जान से मार डालूंगा। मगर कठोर शिक्षा देने के बाद उन्होंने मुझे बाहों में समेट लिया और बड़े प्यार से कहा, राजू, आप शत्रु के सामने सर नहीं झुकाओगे, और सर झुकाना ही है तो वो केवल भारत माता के आगे। दुर्भाग्यवश देशभक्ति का संस्कार देने वाले मेरे पिताश्री का देहांत हुआ और मैं तहसीलदार चाचा के पास नरसापुर रहने गया। स्वतंत्र प्रवृत्ति के कारण चाचा जी से मेरा वाद विवाद हुआ और मैं अकेला ही काकीनाडा रहने चला गया। धर्मशाला में रहता और पाठशाला में पढ़ता। एक दिन काकीनाडा के समुद्र तट पर खेलने गया। यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी के बच्चे खेलने आते थे। काले बच्चों का तो मजाक उड़ाना उनका खेल था। एक दिन एक अंग्रेज बच्चा मेरे सर पर से कूदकर चला गया। पिताश्री का वेद वाक्य मुझे याद आया। तुरंत दौड़कर मैंने उस बच्चे का पीछा किया, उसका गला पकड़ा, 2-4 घूंसे लगाए, उसके छाती पे मैं जाके बैठा और फटाफट तमाचे लगाए। बाप रे, एक अंग्रेज बच्चे का देशी बच्चे ने अपमान किया। बस मुझे तो स्कूल से निकाल दिया गया। मैंने तूणी गांव जाकर संस्कृत पाठशाला में शिक्षा लेना आरंभ किया। उन दिनों विशाखापट्टनम स्वातंत्र्य संग्राम का प्रमुख केंद्र था। सार्वजनिक सभा के जोशीले भाषणों ने मुझ में पौरुष एवं पराक्रम जागृत किया। 17 साल की ही उम्र में मैंने पाठशाला जाना छोड़ दिया और देशाटन करने निकला। देशाटन के पश्चात संन्यास लेकर देश सेवा, जन सेवार्थ जीवन समर्पित करने की प्रतिज्ञा ली। कृष्ण देवी पेट के नीलकंठेश्वर मंदिर में डेरा लगाकर कठोर साधना करना प्रारंभ किया। ध्यान धारणा के साथ साथ वेद, उपनिषद, आयुर्वेद एवं ज्योतिष शास्त्र का भी गहराई से अध्ययन किया। घुड़सवारी और तीर चलाने में भी निपुणता हासिल की। मान्यम प्रदेश के इस पहाड़ी इलाके में कोयरू एवं चंचू जमाती के लोग रहते थे। वे दर्शन लेने जब आते तब इन भोले भाले आदिवासियों से मैं बड़े प्रेमपूर्वक वार्तालाप करता। अनेक असभ्य रूढ़ियाँ इन लोगों में प्रचलित थी। नर बलि देना, छोटी छोटी गलतियों के अपराध के लिए बाणों की वर्षा करना, शराब पीना। मेरे सरलतापूर्वक व्यवहार के कारण अनेकों ने, गांव के पटेल के भाई ने भी व्यसन मुक्ति का अनुभव लिया। पटेल का व्यसन मुक्त भाई गाम मल्लू दोरा और स्वयं पटेल गाम गंडदोरा दोनों मेरे शिष्य बने। काली माँ की साधना धीरे धीरे विकसित होने लगी और माँ भगवती के आशीर्वाद से मेरे शब्दों को मंत्र सामर्थ्य प्राप्त हुआ। कोयर लोग तो मुझे भद्राचल का रामदेव कहते थे। मान्यम प्रदेश के तहसीलदार बैस्टिन ने नरसीपट्टनम और चिंतपल्ली दोनों गांव को जोड़ने की योजना बनाई। गांव के बीच घने जंगलों में महाकाय वृक्ष को तोड़ना अत्यंत कठिन कर्म था। बैस्टिन ने कोयरों को 6 आने रोज देने का वायदा किया। बेचारे कोयरों ने अपना खून पसीना बहाकर काम करना प्रारंभ किया, मगर धोखेबाज बस बैस्टिन ने 6 के जगह इन बेबसों को केवल 2 आने टिका दिए। बिना वजह अपने नौकरों से अनेक कोयरों को खूब पीटा ताकि बाकी लोग सब चुपचाप रहे। गाम गंडदोरा की जमीन तक हड़प की। कोयरों ने जब अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई तो मैंने कहा, गुलाम देशों की जनता के साथ अक्सर यही सुलूक किया जाता है। हमें अपनी
मातृभूमि को स्वतंत्र करना होगा ताकि हमारा अधिकार कोई छीन न पाए। सभी कोयरों ने एक आवाज में कहा, जी हाँ बाबूजी, आप तो हमारे श्रद्धा स्थान हैं। आपके आदेश पर तो हम मर मिटने के लिए तैयार हैं। गंडदोरा में सेना का सेनापति बना और मल्लू दोरा उपसेनापति। मेरे वनवासी भाइयों, अपने जन आंदोलन का प्रथम चरण होगा संरक्षित जंगल में जाकर पेड़ तोड़ना। इस मातृभूमि की जमीन, जंगल और जल हमारा है, ये हमें सिद्ध करके दिखाना होगा। और दूसरा चरण है, अपने सभी झगड़े हम आपस में मिटाएंगे, तहसीलदार के पास कोई नहीं जाएगा। कबूल? सभी ने हाँ में हाँ भर दी। भद्राचल रामदेव सभी ने एक स्वर में कहा, आप तो हमारे भगवान हैं। वनवासियों में देशभक्ति जागृत कर उनको संगठित करके अंग्रेजों को छक्के छुड़ाने वाले निर्भीक सन्यासी अल्लूरी सीताराम राजू को मेरे कोटि कोटि प्रणाम।